तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पिछले क्लास में आपको 18 तक क्वेश्चन बताए थे, ये 19 से स्टार्ट करना है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि 75 का 60% 25 के 1/5 से कितना अधिक है। क्वेश्चन सॉल्व करना है। सॉल्व हो जाएगा? ये नहीं होगा? बता दें। तो इसमें सबसे पहले देखिए 75 का क्या करना है, 60%। 60% कैसे निकालेंगे? इसका फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5। 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है ना। तो 20 के 60 का कितना, मतलब 20 का कितना गुना 60 होता है, 3 गुना होता है ना। तो इधर भी 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3/5। यानी कि हमारा क्या आ गया, 60% का फ्रैक्शन क्या आ गया, 3/5। इसके जगह पर हम 3/5 लिख सकते हैं। ठीक है। और इसमें कह रहा है 25 के 1/5 से कितना अधिक है। तो 25 के 1/5 निकालेंगे, कितना आएगा, 25 का 1/5 कितना आएगा, 5 आएगा ना। ये आ गया 5। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 5 से काटेंगे कितना और कटेगा, 15। तो 15 गुने 3 कितना आ गया, 45। तो यहाँ कितना है, 5। ये 5 है। तो इससे ये कितना अधिक है, 40 अधिक है। यही हमारा आंसर है। 75 का 60% 25 के 1/5 से कितना अधिक है। कितना अधिक पूछा है, तो 5 से कितना अधिक है, 40 अधिक है। ये हमारा आंसर हो गया। अगर ये परसेंट में पूछता तो परसेंट में कैसे निकालते हैं, कितना अधिक है, 40 अधिक है ना। तो यहाँ बटे 5 कर देते, गुने 100 कर देते, कितना हो गया, 8 मतलब कटेगा ना, 800% हो जाएगा अधिक। समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, 0.5 20 का कितना प्रतिशत है। ये निकालना है। इसको निकालिए, निकल जाएगा, निकालिए इसको। देखिए इसको मतलब क्या है, इसको फोकस करना है। परसेंटेज में पूछ रहा है ना, 0.5 20 का किसका, 20 का, जिसका बोलेगा ना, जैसे जिससे या जिसका, तो उसको हम नीचे रखेंगे। तो 20 को नीचे रखेंगे, 20 नीचे, ऊपर में क्या रहेगा, 0.5। और प्रतिशत निकालना है तो हमें 100 से गुना करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा आंसर। कितना आएगा, देखिए पॉइंट से ये 0 चला जाएगा, चला जाएगा। और 5 से काटेंगे, 4 मतलब कट गया हमारा। कितना आया, ऊपर 10 नीचे 4, काटेंगे कितना आएगा, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, 2.5। 2.5% ये हमारा आंसर आएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर है, नोट कीजिए इसको। देखिए इसको बोलते हैं सक्सेसिव रूल। सक्सेसिव रूल मतलब लगातार अगर वृद्धि हो रहा है, कहेगा किसी संख्या में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि हो रही है, तो टोटल कितने प्रतिशत का उसमें संख्या में परिवर्तन आएगा, ये कितना का परिवर्तन आएगा। या कहेगा लगातार किसी संख्या में 10% या 20% की कमी हुई, तो उसमें अंतिम परिवर्तन क्या आएगा। इस तरीके से सवाल पूछेगा, उसको बोलते हैं सक्सेसिव डिक्रीज या सक्सेसिव इंक्रीज। तो इसमें ये फॉर्मूला है इसका, लगातार वृद्धि का। इस फॉर्मूला को नोट कीजिए।
नोट हो गया ये? इसका सवाल दे, बन जाएगा सवाल, या एक एग्जाम्पल बता दे। एग्जाम्पल जैसे मान ली किसी संख्या में, जैसे किसी संख्या में 10%, 20% की वृद्धि हुई, ये बोलेगा लगातार, यानी लगातार होगा ये। किसी संख्या में लगातार 10% और 20% की वृद्धि हुई, तो अंतिम परिवर्तन कितना प्रतिशत होगा, ये निकालने के लिए क्या करेंगे, अंतिम परिवर्तन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें जैसे 10% वृद्धि हो रहा था, वृद्धि वाले के लिए ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो क्या होगा 10 प्लस 20 प्लस और a गुने बी, यानी कि 10 गुने बी, सॉरी 10 गुने 20 और नीचे में 100। अब इसको काटेंगे तो कटेगा, 5 से कटेगा, इसको काटेंगे 2 से कटेगा, ये दोनों जुट जाएगा, कितना आएगा 30 प्लस 2, टोटल कितने का परसेंट का परिवर्तन होगा, 30 दो 32% का। इस तरीके से सवाल आएगा, समझ गए। इस पे बता दे डिक्रीज पे, देखिए ये भी सेम रहेगा, कहेगा किसी संख्या में 10% लगातार 10% 20% की कमी, तो अंतिम परिवर्तन तो इसको भी ये फॉर्मूला पे बैठाना, यानी कि इसमें पहले वाले में जो था वृद्धि हो रहा था और अब इसमें क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, तो कमी हो रहा था, अंतिम परिवर्तन क्या होगा, तो -10 -20, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ, ठीक है, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया और -10 गुने -20 और नीचे में 100, तो ये माइनस माइनस तो गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, 20 से कितना बटे कटेगा 5 और ये कटेगा 2, मतलब तो -10 -20 कितना हो गया -30, ये इधर आएगा प्लस का 2, तो कितना का परिवर्तन हुआ -28 का, ये -28 का टोटल परिवर्तन होगा, -28% का, समझ गए। इस पे सवाल देंगे, बन जाएगा सवाल। चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन है, किसी कार की मूल्य 2 क्रमागत वर्षों में क्रमशः 15%, 20% कम हो जाता है, तो कार के मूल्य में कितने परसेंट की कमी हुई, यानी कितने प्रतिशत की कमी हुई, बनाइए। ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज वाले मेथड पे बनेगा, सक्सेसिव डिक्रीज, बनाइए इसको। बन गया, क्या है, किसी कार के मूल्य 2 क्रमागत वर्षों में क्रमशः 15% और 20% कम हो जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कितना कम हो रहा है 15% और माइनस का 20%, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 15 गुने 20 बटा में 100, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 से कटेगा और ये
3 से घटेगा तो कितना होगा, माइनस का 15 और माइनस का 20 जो जुटेगा तो कितना आएगा, माइनस का 45, 35 आएगा ना, 35, और ये प्लस का 3, तो ये घटेगा तो कितना होगा, माइनस का 32%, यानी कि कार के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी आएगी, 32% की कमी आएगी। ये हमारा आंसर हुआ, समझ गए, आया था 32%। नेक्स्ट क्वेश्चन दे, चलिए। बस 22 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी आई और फिर 25% की वृद्धि हुई, तो संख्या में कितने प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि या कमी हुई। ये निकटतम पूर्णांक में बताना, यानी कि इसका जो आंसर है पॉइंट में आएगा, लगभग में हमें बताना है। तो वही सेम फॉर्मूला पे सक्सेसिव डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज और इंक्रीज दोनों हो रहा है इसमें। तो सबसे पहले देखिए 30% का वृद्धि हुआ है तो प्लस 30%, और फिर 25% की कमी आई है तो माइनस का 25, और प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 30 और गुने 25, नीचे क्या होगा 100, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 25 क्या कितना होता है 75, ये 750 हो गया ऊपर, और एक जीरो से एक जीरो कटा, ये कितना आ गया 7.5, और ये 30 में से 25 घटेगा तो कितना होगा, प्लस का 5, इधर माइनस का क्या बचा 7.5, तो ये घटेगा तो कितना आएगा -2.5, ये हमारा कौन सा आ गया, माइनस, ये दोनों का 30 और 25 का जो इंक्रीज डिक्रीज हुआ है इसका कितना -2.5% आया, और फिर कह रहा है क्या कि 25% की वृद्धि हुई, तो शुद्ध वृद्धि क्या है, फिर से 25% की वृद्धि हो रहा है, तो इसमें फिर से सक्सेसिव फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, फिर -2.5 और प्लस 25, फिर ये माइनस प्लस माइनस होगा, फिर 25 गुने 2.5 और नीचे का 100। अब इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये पॉइंट हटाएंगे नीचे जीरो आ गया, और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 625 होता है, और 1000 से 625 में भाग करेंगे कितना आएगा, कितना आएगा 0.625, ये कट जाएगा, और इसको जो दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, ये घट जाएगा ना, इसमें से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 23, सॉरी नहीं 22, लेकिन 3 नहीं घट रहा है, इसमें कितना घट रहा है 2.5 घटे, कितना आएगा 22.5, ये होगा ना 22.5, और माइनस का ये प्लस में, ये माइनस का 0.625, अब घटाएंगे इसमें से कितना बचेगा, देखिए 22.5 में से घटाना हमें क्या 0.625, अब घटाइए, आता है घटाने, यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 2, कैसे होगा 9 है, 9 में से 2 घटेगा तो 7 बचेगा, और यहाँ कितना 4 है, तो एक इसमें से हासिल लेंगे कितना आएगा 14, 14 में से 6 घटा तो 8, और यहाँ कितना है, तो यहाँ पे आ गया 21, कितना आ गया 21.875, देखिए ठीक है, सही है ये, ठीक है। तो हमें पूछा क्या है, निकटतम पूर्णांक, तो 21.8 लगभग में क्या हो जाएगा, लगभग में 22% हो जाएगा ना, ये 22% फिर इसका आंसर हो जाएगा, समझ गए, नोट कीजिए इसको, अगर 3 दिया रहेगा तो 3 का सक्सेसिव निकालेंगे ना, जैसे लगातार 3 से, जैसे तो पहले 2 का निकालेंगे, फिर 2 का निकल के जो आएगा, जैसे पहले 2 30 और 25 का निकाले, फिर वो निकालेगा 2.5 आ गया माइनस का,
फिर इसका जो फिर तीसरा बोल रहा है 25% की वृद्धि हुई, तो फिर ये जो दोनों का निकाल करके आया था वैल्यू, उससे और जो लास्ट में पूछ रहा था 25, उससे दोनों का फिर सक्सेसिव निकाले, उसके बाद हमारा आंसर आता है। समझ गए? नोट हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर लगातार 3 संख्या का सक्सेसिव और डिक्रीज इंक्रीज रहेगा तो निकाल लेंगे आप? इस पे देख एग्जांपल दे। जैसे 10% की यहाँ पे वृद्धि हो रही है, ठीक है, और -20% की कमी हो रही है, और फिर इधर 25% की वृद्धि हो रही है। इसका निकाल के बताइए कितना आएगा, अंतिम परिवर्तन क्या होगा इसका? निकला? देखिए 3 जब भी सक्सेसिव में रहेगा, डिक्रीज इंक्रीज, तो सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। पहले 2 का निकालेंगे, तो +10 -20 प्लस माइनस माइनस 10 गुने 20/100, सोल्व करेंगे 5 आएगा, इसको काटेंगे 2 आएगा, इसको कितना आएगा -10, और ये -2, कितना हो जाएगा -12। ये 2 का ऐड करके कितना आया -12। फिर ये 12 और 25 का करेंगे, कितना -12 डिक्रीज हो रहा है, और +25 जो है इंक्रीज हो रहा है, तो ये माइनस प्लस क्या होगा माइनस, फिर 12 गुने 25, ये माइनस होगा यहाँ पे, तो ये नीचे का 100, यहाँ काटेंगे तो कितना आएगा 4, इससे काटेंगे 3, अब 12 और 25 सोल्व करेंगे कितना आएगा प्लस का 13, और ये माइनस का 3, कितना आ गया प्लस का 10, 10% का टोटल परिवर्तन होगा। समझ गए? 10 आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक गांव में 65% जनसंख्या, 65% लोग जो है साक्षर है। यदि गांव की कुल जनसंख्या 7800 है, यानी 7800 है, तो साक्षरों की कुल संख्या क्या है? मतलब साक्षर लोग कितना है, इसमें सवाल बनेगा ये? बनाइए कितना आएगा इसका। पैंसठ परसेंट निकालना है तो ऐसे निकलेगा ना, 7800 गुणे 65/100, ये से होगा। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, अब ये गुना हो जाएगा ना, 78 गुने 65 कितना आएगा, गुना कीजिए, 78 गुने 65, 8 40 हो जाएगा, 4 और 7 35, 6 48, 35 48, 7 5 3 8, 6 7 42 8 50, कितना आया 50 70, 50 70 आया, ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी कार्यालय में स्टाफ का 60% महिलाएं हैं, और जिसमें से 70% महिला स्टाफ तथा 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है, तो कार्यालय में अविवाहित स्टाफ कितना प्रतिशत है? बन जाएगा ये, सिंपल है, परसेंटेज निकालना ही है इसको। बनेगा? ठीक है बनाइए इसको, 2 मिनट दे रहे हैं, बनाइए।
देखिए इसमें हमें टोटल संख्या नहीं दिया हुआ है, कितना स्टाफ है, कितना कार्यालय में टोटल स्टाफ कितना है, तो इसमें हम मान लेंगे लेट जो टोटल स्टाफ है 100 है, ठीक है, 100 स्टाफ है। इसमें से 100 में से हमें इसमें ये दे दिया है कि महिला की संख्या कितना है, तो महिला को हम एफ बोलते हैं फीमेल, और पुरुष को हम मेल कर देंगे, ठीक है, मान रहे तो 100 में 60% महिला है, 60% महिला है, तो 100 का 60% कितना होगा 60, तो पुरुष कितना बच जाएगा, 100 में से 60 जाएगा, पुरुष कितना बचेगा 40, ठीक है। और सवाल क्या कह रहा है कि 70% महिला स्टाफ, तो 60 का 70% कितना होगा, 70% निकालेंगे ना इसका, 70% कितना होगा, 6 7 42, कितना हो गया 42 हो गया ना। ये क्या है विवाहित है, 42 मतलब 60 में से 42 महिला विवाहित है, तो अविवाहित कितना हो जाएगा अनमैरिड, अनमैरिड कितना हो जाएगा, 60 में से 42 घटेगा तो कितना बचेगा 18, 18 महिला अनमैरिड है। हमें टोटल पूछ क्या बना कि कार्यालय में अविवाहित स्टाफ कितना प्रतिशत है, यानी कि टोटल पूछ रहा है कितना प्रतिशत, तो महिला का तो निकाल दिए, अब पुरुष का पता कर रहे हैं। अब पुरुष में क्या कह रहा है कि 70% महिला स्टाफ तथा 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है, तो 40 में से 50% विवाहित है, यानी 40 का 50% कितना 20 विवाहित है, तो अनमैरिड कितना होगा फिर 20, तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना अनमैरिड हो गया 18 महिला और 20 पुरुष, कितना हो गया टोटल 18 20 38, 38% निकालेंगे कितना होगा 38/100 गुने 100, कितना आ गया 38%, यानी कि टोटल का मतलब कार्यालय में टोटल पुरुष का सॉरी टोटल स्टाफ का 38% जो है अविवाहित है, बाकी का 62% विवाहित है। समझ गए, नोट कीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, किसी विद्यालय में 60% लड़के तथा 972 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। निकल जाएगा ये, बहुत इजी है, निकालिए इसको, कितना आएगा। किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं, 60% लड़के हैं, तो लड़कियां कितना होगा 40%, सीधी बात। देखिए बॉयज कितना है 60% है, तो गर्ल्स कितना होगा 40%, और ये 40% का जो है वैल्यू कितना दे रखा है, कितना दे रखा है 972, 972 दे रखा है ना, तो हमें निकालना क्या है, लड़के निकालना है ना, तो 972 ये 40% का मान है, तो हमें 60% का मान निकल जाएगा। 60% का निकालने के लिए क्या करेंगे, तो उस 100 से गुना करेंगे तो 100% निकल जाएगा ना, तो हम 60 से अगर गुना करेंगे तो 60% नहीं निकल जाएगा, 60% जैसे निकला वैसे ही लड़के का संख्या पता चल जाएगा, तो 60% निकालेंगे इसका, कटेगा ये 2 मतलब है, और ये 3 से, और ये कितना आएगा 4 दूना 8, 8 दूना 16, 6 दूना 12, कितना आया 486 गुने 3, गुना करेंगे कितना आएगा 18 25 12 2 14, कितना आ गया 1458, यानी किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं तथा 972 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या कितना होगा, लड़कों की संख्या 1458, 1458 निकल गया, समझ गया, निकाल लीजिएगा ना, इस तरीके का सवाल आएगा जो भी। ठीक है, आज तक इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए उसको।